हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारियों में व्यस्त होंगे और हम जो वीडियो डालते हैं और ये वीडियो को देख करके आप लोग मस्त होंगे। ये जो वीडियो डाल रहे हैं बच्चों आप लोग के लिए, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। बहुत अच्छे चीज़ जो है कि हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बता रहे हैं और यही एग्जाम में आने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप लोग जो है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में आप लोग को हम टेंजेंट के बारे में बताने वाले हैं। टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा। तो बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या कि जो स्पर्श रेखा, एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे, वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करके जो है कि क्या जाता, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श रेखा और वृत्त से केंद्र, कहने का मतलब स्पर्श रेखा पर जो स्पर्श बिंदु होते हैं और वृत्त का जो केंद्र होते हैं, दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो ये जो है कि क्या होता है? लंबवत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लंबवत। कहने का मतलब वृत्त की त्रिज्याएं और स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु आपस में जिस बिंदु पर मिलती है उस जगह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु जिस बिंदु जहां कहीं भी मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए बच्चों, ये भी मेरा क्या है? एक स्पर्श रेखा, बट ये बाह्य बिंदु P से हम वृत्त पर डाल रहे हैं तो दो स्पर्श रेखा बनेगा। ऐसे तो वृत्त पर जो है कि हम वृत्त जो है कि क्या घेराव, वृत्त जो है कि घेरा से बनता है और घेरा जो है कि क्या एक लाइन होता है, बट कर्व लाइन होता है और लाइन जो है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो इसलिए बिंदुओं अनंत बिंदु होता है, इसमें क्या होता है? अनंत बिंदु। तो हम जो है कि इस पर जो है कि बहुत सारे स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बट यदि आपको कह दे किसी बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं तो केवल 2। समझिएगा, उसके लिए कंडीशन भी बताएंगे हम आगे। तो 2, तो एक स्पर्श रेखा मेरा ये हो गया PA और एक स्पर्श रेखा क्या हो गया? PB। यदि हम त्रिज्या को मिला देंगे तो स्पर्श बिंदु पर यदि त्रिज्या को हम मिलाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जो है कि त्रिज्या को यदि हम स्पर्श बिंदु पे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि हम इसको डॉट लाइन से O और P को मिला दिया जाए तो क्या होगा बताइए? ये रेडियस और ये रेडियस आपस में इक्वल हो जाएगा और ये क्या दोनों जो है कि ट्रायंगल में है, कॉमन हो जाएगा। तो दो साइड कॉमन होगा तो तीसरा भी क्या होगा? आपस में बराबर। तो ये भी साइड क्या होगा? इक्वल। तो कहने का मतलब यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखा यदि खींचा जा रहा है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? समान होगी। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग हो गया। समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब इस जगह आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है किसी वृत्त पे तो दोनों की लंबाई क्या होगा? आपस में बराबर। तो PA इजिकल टू क्या होगा? आपका PB हो जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन बनता है बच्चों उसको देखिए। अब सारे कंडीशन को बताने के लिए आए और आपको डराने नहीं, आपको हम सिखाने आए। समझिएगा, यदि हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके सामने की साइड 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए? OP यानी कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर यानी PA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा मेरा? OA का स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये रिलेशन हमको क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि यदि बाह्य बिंदु से खींचे गए एक स्पर्श रेखा यदि आपको दिया जाए और केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच की दूरी आपको यदि दे दिया जाए, ये यदि आपको दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया जाए क्या? 8 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है और आपसे कहा था त्रिज्या निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? यानी कहने का मतलब क्या? PA का स्क्वायर I इज इक्वल टू क्या होगा? OA का स्क्वायर। ये तो हम अभी बताया आपको। अब यहां से जो है कि आपको OP का वैल्यू दिया हुआ 10, तो 10 सेंटीमीटर का क्या कीजिएगा? आप स्क्वायर कर दीजिएगा। आपको PA का वैल्यू मालूम है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो आपको OA का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
इसको इस ओर लाइएगा तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इजिकल टू क्या होगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा। तो OA का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, 100 में यदि हम 64 को माइनस कर दें तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। और इसलिए स्क्वायर को यदि हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, इस और स्क्वायर रूट आ जाएगा बच्चों। तो स्क्वायर रूट आएगा तो आप 36 का स्क्वायर रूट जानते हैं 6 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और यदि ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरह कर दीजिएगा। और यदि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिएगा, ये पूछा जाए कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में जो है कि क्या 40 डिग्री के एंगल पे क्या है, झुकी है। दोनों स्पर्श PA और PB आपस में 40 डिग्री के एंगल पे क्या है, झुकी है। तो जब 40 डिग्री के एंगल पे झुकी है तो और ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों। तो ये टोटल 40 है, ये मेरा क्या होगा, 20 हो जाएगा। त्रिभुज के तीन, उसके बाद कहा जाएगा क्या, AOP का वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको मालूम है 90 डिग्री होता है। तो एंगल A और प्लस एंगल P प्लस क्या, एंगल AOP इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। तो आपको एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल P क्या दिया हुआ है, एंगल P ये हम इसको ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल 40 है तो क्या हो जाएगा 20। और इसका हमको वैल्यू निकालना है, एंगल AOP का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो, 9 2 क्या हो गया, 110 डिग्री हो गया ये मेरा। तो एंगल AOP इजिकल टू क्या हो गया, 180 हो गया। और उसका इसलिए एंगल AOP इजिकल टू क्या होगा, 180 माइनस क्या होगा, 110। तो क्या होगा, 70 डिग्री आंसर हो गया क्या। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे। बट यदि ये टोटल एंगल आपसे पूछता तो क्या होता, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। ये एंगल यदि क्या हम 70 डिग्री निकाले तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा, 2 गुना कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 140 आ जाएगा क्या। तो बात समझ रहे हैं ना, किस किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि यदि किसी सर्कल के अंदर एक क्वाड, कहने का मतलब चतुर्भुज बनाया जाए जिसके चार भुजा होते हैं और चारों शीर्ष वृत्त के जो है कि परिधि को स्पर्श करें, तो उस स्थिति में आमने सामने का जो है कि एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। आमने एंगल P और एंगल R का ऐड क्या होगा, 180 होगा। और एंगल Q और एंगल S का जो है कि योग क्या होगा, 180 होगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यदि आपको इसका वैल्यू जो है क्या 3x प्लस क्या 20 डिग्री दे दिया जाए और उसके बाद इसका जो है कि वैल्यू क्या दिया जाए 2x प्लस जो है कि क्या 10 डिग्री दे दिया जाए और कह दे जो है कि क्या एंगल P और एंगल R ज्ञात करने के लिए, या तो कहने का मतलब क्या इसका वैल्यू 80 डिग्री दे दिया जाए और उसके बाद आपको एंगल R फाइंड करने के लिए कहा दे। तो आप जानते हैं कि एंगल P और प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। एंगल P का वैल्यू क्या दिया है, 80 डिग्री, और एंगल R आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 180। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और माइनस क्या हो जाएगा 80 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सारे चीज़ों को जो है कि समझें, बिल्कुल जो है कि आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश किए। और आगे जो है कि बच्चों जो पॉइंट आने वाला है वो क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर भी क्वेश्चन बनता है, वो भी क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे और बड़े मजेदार तरीके से। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है समझिएगा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। कॉमन हमेशा अकेले में नहीं होता है, हमेशा जब दो सर्कल होगा तो उसमें हम कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को खोजने की कोशिश करेंगे। कॉमन किसको कहेंगे,
तो सबसे पहले स्पर्श रेखा समझिए, जो स्पर्श करके सिर्फ जाएगा किसी एक बिंदु पे। और उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, वैसी स्पर्श रेखा जो दोनों जो है कि सर्कल को क्या करेगा, टच करके जाएगा, तो उसी उसी को कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो कंडीशन पहला कि जब दो सर्कल आपस में कुछ दूरी पे हो, तो इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बन सकता है। तो एक तो जो है कि क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, एक बच्चों इस तरह से बनेगा, और एक इस तरह, और एक क्या होगा इस तरह से। तो कुल क्या हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। तो जब दो सर्कल आपस में कुछ दूरी पे होगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या आ गया, 4 होगा। दूसरा कंडीशन समझें बच्चों कि जब दो वृत्त आपस में क्या हो, सटा हुआ, तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होगा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये होगा, और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगा, ये होगा। तो क्या होगा, 3 होगा। कब, जब दोनों आपस में क्या हुआ हो, सटा हुआ। तीसरा कंडीशन मेरा क्या होगा, जब आपस में एक दूसरे को कट कर रहा, तो उसमें क्या होगा, केवल 2 होगा, केवल 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। क्यों, क्योंकि यदि बीच से आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, वो छेदक रेखा बन जाएगा। समझ रहे ना। उसके बाद चौथा कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, जब एक सर्कल किसी सर्कल के अंदर हो और स्पर्श कर रहा हो, समझ रहे ना, तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल 1 होगा बच्चों। क्या होगा, केवल 1 होगा। समझ रहे ना। और पांचवा कंडीशन समझ लीजिए, पांचवा कंडीशन कि जब दो वृत्त, करने का मतलब एक वृत्त किसी वृत्त के अंदर हो और आपस में जो है कि उसके परिधि को स्पर्श नहीं करे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग ये सारे चीजों को समझ चुके होंगे, और यदि समझ चुके हैं तो इसको आप एग्जाम्स में बना भी सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से जो है कि आप लोगों को ये सारे चीज़ हम बता रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चों, इसी तरह के वीडियो को लेकर के आएंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।